आज के लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एसएससी सीजीएल बैंकिंग और स्टेट्स के एग्जाम में आया करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है कि AD इज पैरेलल टू BC। अगर AD और BC क्या है, पैरेलल है। और क्या बोल रहा है कि EF यदि BC के पैरेलल हो जाए, अगर जो EF है वो BC के पैरेलल हो जाए तब क्या होगा, तब जो X है इस X का वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा और ये Z है, Z का वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगा। तो बोल रहा है कि Y का वैल्यू क्या हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये दोनों लाइन क्या है, AD और EF पैरेलल है। देखिए अगर AD BC के पैरेलल है और BC EF के पैरेलल है, इसका मतलब कि AD EF के पैरेलल है। तो AD और EF पैरेलल है तो क्या होगा, देखिए लाइन के एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला मेरा 180 में से 120 घटा देंगे तो ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है कि एक बहुभुज है, इस बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण कितना है, 144 डिग्री। ये वाला भी अंतः कोण 144 डिग्री, ये वाला भी इंटरनल एंगल 144 डिग्री। तो हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है, n अर्थात नंबर ऑफ साइड क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। और एक इंटरनल एंगल क्या दे रखा है, एक इंटरनल एंगल 144 दे रखा है। तो अब देखिए अगर हम लोग 36 से काटते हैं तो ये क्या हो गए, 36 से 5 टाइम्स और ये 36 से 4 टाइम्स। तो अब क्या हो जाएंगी, 5 इंटू n 5n माइनस 5 इंटू 2 10 और ये हो जाएंगे 4 इंटू n 4n। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 10। मतलब मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बहुभुज है अर्थात पॉलीगन है और इसका जितने भी इंटरनल एंगल बन रहे हैं अंतः कोण, सभी कोणों का योग कितना है। देखिए सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री दे रखा है, जितने भी इंटरनल एंगल हैं। तो हमें n का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे। जैसे नंबर ऑफ साइड 1 2 3 4, तो हमने मान लिया कि नंबर ऑफ साइड्स n होंगे। तो अब देखिए इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री और क्या दे रखा है 1080। अगर हम इसे 90 के टेबल से काटें तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होंगे और 90 से ये 12 टाइम्स में कैंसिल होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 12। तो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 8। मतलब कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आज का अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा कि अगर n का वैल्यू 10 हो अर्थात नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन, किसी बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या कितनी हो 10 हो, जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते कितनी भुजा हो 10 भुजा हो, तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होंगी अर्थात विकर्णों की संख्या कितनी होंगी। जैसे देखिए एक विकर्ण, फिर इसे कहेंगे दूसरी विकर्ण, यहाँ से तीसरी, यहाँ से चौथी। ओके, फिर यहाँ से खींचेंगे हम तो यहाँ से 5वीं 6ठी 7वीं, यहाँ से 8वीं, फिर यहाँ से खींचेंगे 9वीं 10वीं, फिर यहाँ से 11वीं। तो बहुत सारे डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि n इंटू
n-3/2 होता है क्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। और नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर हमें निकालना है तो n का वैल्यू यहाँ पुट करना पड़ेगा, तो n का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, n का वैल्यू पुट करेंगे तो n कितनी है 10, ओके। और यहाँ देखिए 10 में से 3 तो 7/2, तो 2 से कट करते हैं 5 टाइम्स, तो 7 बचे 35। तो मेरे कितने डायगोनल हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल 35। तो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओके। अब आज का अगला प्रश्न क्या है कि एक बहुभुज का एक इंटरनल एंगल 135 डिग्री है। जैसे मान लीजिए ये कोई बहुभुज है, बहुत सारी भुजा है, तो इसमें एक इंटरनल एंगल कितना दे रखा है 135 डिग्री। तो हमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा, अर्थात विकर्णों की संख्या क्या होगी। देखिए ये विकर्ण कहलाएंगे, ये एक विकर्ण, ये दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा, फिर यहाँ से 4, 5, 6, फिर यहाँ से खींच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे विकर्ण खींच सकते हैं। तो ये हमें निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n, और क्या दे रखा है इंटरनल एंगल 135 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम 45 से काटते हैं तो 45 चौके 180, और 45 दिया 135, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इक्वेशन 4 इंटू n, 4n माइनस 8 इज इक्वल टू 3 इंटू n, 3n। तो यहाँ से मेरा n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 8 आ जाएगा। ये तो n जो निकला क्या निकला, भुजाओं की संख्या, मतलब नंबर ऑफ साइड्स निकला ये, ओके, नंबर ऑफ साइड्स। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, विकर्ण की संख्या क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2। अब n का वैल्यू क्या है, देखिए 8 आया है, 8 में से 3 तो 5/2, तो 2 से काटेंगे 4 टाइम्स, तो 5 चौके 20, मतलब विकर्णों की संख्या 20 आ जाएंगी। मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि दो पॉलीगन है, पॉलीगन 1 और पॉलीगन 2। अब इन दोनों पॉलीगन में क्या है कि साइड्स का रेशियो 1:2 है। मतलब कहने का कि अगर इसमें साइड मान लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स इस पॉलीगन में n होंगे, तो इसमें क्या हो जाएंगे 2n हो जाएंगे नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि रेशियो क्या है 1:2। मतलब इसमें जितना साइड होगा, इसमें साइड इस पॉलीगन में उसका 2 गुना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स n मान लिए, तो इस पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 2n हो जाएंगे, ओके। और क्या दिया हुआ है कि इंटरनल एंगल का रेशियो, एक इंटरनल एंगल का रेशियो क्या होगा 2:3। इस पॉलीगन का एक इंटरनल एंगल और इस पॉलीगन का एक इंटरनल एंगल का रेशियो 2:3 है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें नंबर ऑफ साइड निकालिए, मतलब भुजाओं की संख्या उस बहुभुज में जिसमें भुजाओं की संख्या अधिक होगी, उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ओके। तो अब देखिए इसमें तो भुजाओं की संख्या n है और इसमें भुजाओं की संख्या 2n हो जाएंगी। तो हमें यही 2n का वैल्यू निकालना है कि इस 2n का वैल्यू क्या होगा, मतलब P2 में सेकंड पॉलीगन में बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ओके। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें इसमें इस पॉलीगन में P1 में एक इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या होगा, देखिए फॉर्मूला n-2 इंटू 180/n, ओके। और देखिए सेकंड पॉलीगन में एक इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो n, तो n यहाँ क्या है, n का वैल्यू 2n है, तो n का क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। तो 2n-2 इंटू 180 डिग्री बाई 2n। और ये जो इंटरनल एंगल का रेशियो दे रखा है, तो इंटरनल एंगल का रेशियो क्या है 2:3, तो यहाँ रख देंगे 2:3, ओके। अब देखिए
n से n कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा ऊपर n माइनस 2, और यहाँ देखिए नीचे क्या बच जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, और ये जो 2 है नीचे वाले कहाँ चल जाएंगे ऊपर, ओके, और इज इक्वल टू 2/3। तो अब देखिए 2 से 2 भी कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से आ जाएगा मेरा 3 into n, 3n माइनस 6, और यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 2n माइनस 2, अर्थात 3 में से 2 तो 1n, और ये प्लस 6 में से 2 तो 4, n का वैल्यू 4 आ गया। तो अब देखिए इस पॉलीगन में n का वैल्यू 4, तो इस पॉलीगन में n का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 2 into 4 8 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है कि एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/5 है, ओके। तब तो सबसे पहले देख लीजिए कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। अगर दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो जाए तो इन दोनों को क्या कहेंगे, एक दूसरे का समपूरक कोण। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कोटि पूरक कोण, ओके। इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात कोटि पूरक कोण। ओके, तो अब देखिए बोल रहा है कि पहला एंगल है जो अपने सप्लीमेंट्री एंगल का, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स, ओके। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। देखिए दोनों को जोड़िए तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचेगा 180। तो ये एंगल अपने सप्लीमेंट्री एंगल का 1/5 है, ये ना 1/5 है, तो हम 1/5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखिए 5 into x, 5x इज इक्वल टू 180 माइनस x, तो ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। इसका मतलब कि जो ये एंगल होगा वो क्या होगा 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक पॉलीगन है और इस पॉलीगन में जो है देखिए जो इंटरनल एंगल है, अंदर वाला एंगल, वो क्या है 2 गुना है किसके, एक्सटर्नल एंगल के। देखिए जो बाहर जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है ये एंगल अपने इंटरनल एंगल का आधा है, तो ये वाला क्या है 2, अंदर वाला 2 गुना है, ओके। तो हमें इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकालनी है अर्थात n का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले इंटरनल एंगल लिख लीजिए। इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180 बाई n, और एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 बाई n। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटरनल एंगल है जो एक्सटर्नल एंगल का 2 गुना है, तो ये ना 2 गुना है इंटरनल एंगल ना, तो हम क्या कर देंगे एक्सटर्नल एंगल में 2 से गुना कर देंगे, ओके। तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए तो n से n कैंसल, 360 180 से कितना बार में कटेंगे 2 बार में, तो यहां से क्या हो जाएगा n माइनस 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, अर्थात भुजाओं की संख्या क्या होगी 6 होगी। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा।